बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िकल केमिस्ट्री में एमफिल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी की है। और आजकल मैं गवर्नमेंट DI कॉलेज नामनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे BSc की 3rd ईयर की क्लास का ये लेक्चर है, चैप्टर नंबर 5 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में इसे समझेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the phenomenon of nuclei of atoms is known as nuclear chemistry। अब आप देखिए इसमें ये एक साइंस की ब्रांच है और ये इसका दायरा इख्तियार क्या है? ये इसका दायरा इख्तियार है कि ये एटम के जो न्यूक्लियाई हैं, एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाई यानी एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस, जो इंटीरियर कोर होती है, उससे मुतल्लिक जो स्टडी है उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच, एक साइंस की अलग से ब्रांच है जिसमें हम एटम्स के न्यूक्लियाई के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उस बिहेवियर को हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक साइंस की अलग से ब्रांच है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ये न्यूक्लियाई की असल में मॉडिफिकेशन का नाम है। अल्लाह ताला ने कुदरत में एलिमेंट्स पैदा किए हैं, कुछ इंसान के बनाए हुए हैं, लेकिन जो कुदरती तौर पर एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल यानी गैर क़याम पज़ीर होते हैं, वो खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होके अपने अंदर से कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं और इसके नतीजे में वो अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करने में उन्हें अपने न्यूक्लियस की मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है और असल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक एलिमेंट किस तरह से दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदलता है तो एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है। तो आप देखेंगे कि एक एलिमेंट जो जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो खुद को किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करता है, इसलिए ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करे। और यही स्टडी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूक्लियाई के अंदर चेंज है और उस चेंज के पीछे क्या मुहर्रक है ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अब ये पढ़ेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाए। तो ये ओनली यानी न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई तब्दीली होती है तभी ये मुमकिन है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाए। इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय द न्यूक्लियर एक्शन, यानी ये केमिकल रिएक्शन के तहत नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाए। एक एलिमेंट जब दूसरे किसी एलिमेंट में बदलता है तो जाहिर है उसके न्यूक्लियस में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस का कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा हम पढ़ते हैं कि जब कोई न्यूक्लियस खुद को डिसइंटीग्रेट करके या ट्रांसफॉर्मेशन से किसी दूसरे न्यूक्लियस में बदलता है या दूसरे एलिमेंट में बदलता है तो ये कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। असल में जो रेडियो एक्टिविटी है वर्ड, इस पे अगर हम गौर करें तो ये वर्ड है, ये वर्ड रेडियो एक्टिविटी रे एमिटिंग एक्टिविटी। रे एमिटिंग एक्टिविटी असल में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस एमिट करता है जिससे उसके मास में और उसके एटॉमिक नंबर में तब्दीली आती है। लेकिन ये तब्दीली दो तरह से हो सकती है, यानी रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जो डिसइंटीग्रेशन है वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से है। रेडियो एक्टिविटी दो किस्म की होती है, नंबर 1 नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नंबर 2 आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कुदरती अमल, ऐसा अमल जो कुदरती तौर पे वकूअ पज़ीर हो, तो उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वो ये है द फिनोमिना इन विच न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट अंडरगोज spontaneous disintegration and emits alpha, beta and gamma rays।
यानी किसी भी न्यूक्लियस का अपने अंदर से अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस का एमिट करना खुद ब खुद एमिट करना, ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी और ये कहलाती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो हम इसको, चूंकि ये नेचर में खुद ब खुद हो रही है, हमारी कोशिश के बगैर हो रही है और ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, इसलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की अब चंद मिसालें देखते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यूरेनियम एक ये एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास 238 है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है और ये स्पॉन्टेनियसली नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है और ये नेचुरली अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है और इसके नतीजे में बनता है थोरियम 19 और इसका एटॉमिक मास है 234 और ये अल्फा पार्टिकल छोड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि यूरेनियम जो है 92 238 ये अल्फा एमिटर पार्टिकल है और ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की एक बड़ी कॉमन मिसाल है। एक दूसरी मिसाल देखते हैं रेडियम जो कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये सेकंड ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये रेडियो एक्टिव है, इसका एटॉमिक नंबर 83 है और एटॉमिक मास 226 है और ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल एमिट करता है और अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद ये रेडान में बदलता है और रेडान एक नोबल गैस है और ये ग्रुप 0 ग्रुप या 18 ग्रुप से इसका ताल्लुक है और ये नोबल गैस है। ठीक है, अब ये देखना है कि आपने देखा कि यूरेनियम ने अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को एमिट किया, तो हम ये कहेंगे कि यूरेनियम एक अल्फा एमिटर एलिमेंट है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल बजाते खुद क्या है? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है। आप देखें कि हीलियम का न्यूक्लियस अब यूरेनियम से एमिट हुआ तो इसके नतीजे में बनने वाला एलिमेंट क्या है? थोरियम। और आप देखें कि ये अल्फा पार्टिकल का इसका मास 4 AMU है और एटॉमिक नंबर 2 है। तो होगा क्या, यहाँ पे मास, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास कंजर्व रहते हैं। ये न्यूट्रल है और दूसरी तरफ भी न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और मास भी कंजर्व है। ये 92 है, 90 प्लस 2 90, 238 234 प्लस 4। तो हम ये कहेंगे जब कभी भी कोई एलिमेंट अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो नए बनने वाले एलिमेंट की जो एटॉमिक मास है वो 4 AMU रिड्यूस होती है और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट पे है वो कमी होती है। इस लिहाज से ये वाली इक्वेशन न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन है और ये चार्ज और मास दोनों के एतबार से ये बैलेंस है। इसकी दूसरी मिसाल देखिए रेडियम में से जब अल्फा पार्टिकल निकला, रेडियम भी यूरेनियम की तरह अल्फा मीटर है और अल्फा मीटर में सेम वही फिनोमिना आप देखेंगे कि जो न्यू एलिमेंट है उसके Z में यानी एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट्स की कमी हुई है और एटॉमिक मास में 4 AMU की। अगर आप दोनों को जमा करें 222 प्लस 4 226 और 86 प्लस 2 88। इस लिहाज से ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं और चार्ज और मास दोनों के एतबार से ये बैलेंस है। अब ये देखना है कि ये जो एलिमेंट खुद को अनस्टेबल होने की वजह से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका कोई नाम होना चाहिए और नए बनने वाली एलिमेंट का भी कोई नाम होना चाहिए। तो हमारी इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम टर्म यूज करते हैं पेरेंट एलिमेंट्स। पेरेंट एलिमेंट हम उस अनस्टेबल न्यूक्लियस को कहते हैं जो डिसइंटीग्रेट होता है और डाटर एलिमेंट डिसइंटीग्रेशन के बाद जो नया एलिमेंट है जो डिसइंटीग्रेशन के बाद या कोई अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करने के बाद अपने न्यूक्लियस को मॉडिफाई करता है और नया एलिमेंट जो बनता है वो कहलाता है डाटर एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए बच्चे, दूसरी जो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी है नेचुरल, जैसे कि नाम से जाहिर है दूसरी टाइप है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। तो आर्टिफिशियल जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये मसनूई है, ये इंसान का इसमें अमल दखल है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। The process by which an element is converted artificially into a new radioactive isotope of a new element is
कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब आप इसकी मिसाल जरा देखें, जो हमारे पास इसकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की मिसालें हैं, उसमें ये देखें कि हमने नाइट्रोजन जो कि 78% हवा में मौजूद है और हमारी लाइफ का ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योरिंग एलिमेंट है, ये 78% एयर में है। तो जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की जाती है, जाहिर है ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्टमेंट ये नेचुरली तो नहीं हो सकती, ये तो खुद से की जाएगी। अगर कोई की जाएगी नेचुरली, तो अगर नेचर में ऐसा पॉसिबल है तो फिर ये नेचुरल का है। लेकिन चूंकि ये सबसे पहले इंसान ने ये अमल किया था, तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल जो हमारे पास फर्स्ट आइसोटोप बना है वो नाइट्रोजन 13 है। तो देखें नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है 7, उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 4 है। जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की जाती है और पहले हमने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ क्या है, वो न्यूक्लियस है हीलियम के। तो जब इसके ऊपर न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल के आगे बम्बार्टमेंट करते हैं तो इसके नतीजे में बनता है ऑक्सीजन और इसमें से प्रोटॉन इमिट होता है। अब अगेन आप देखें कि 14 और 4 18 और ये 17 और 1 18, ये इनका मैस कंजर्व है और चार्ज भी कंजर्व है, दोनों तरफ न्यूट्रल है। 7 और 2 9, 8 और 1 9। तो हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन बदल चुका है अल्फा पार्टिकल बम्बार्टमेंट की वजह से ऑक्सीजन के 17 आइसोटोप में, और उसके अंदर से एक प्रोटॉन एमिट हुआ है। और इसके नतीजे में आपने देखा कि जब प्रोटॉन एमिट हुआ है तो पेरेंट एटम का जो एटॉमिक मैस है वो 1 यूनिट कम हो गया, जबकि एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट में इजाफा हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें इसकी दूसरी मिसाल है बोरोन 5 है, ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है और ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक यहीं से स्टार्ट होती है हमारी केमिस्ट्री। इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की जाती है तो हमें जो डाटर एलिमेंट बनता है वो है नाइट्रोजन 13 और 7 उसका एटॉमिक नंबर है और इसके नतीजे में न्यूट्रॉन इमिट होता है। तो न्यूट्रॉन बजाते खुद एक न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक पार्टिकल है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस हुआ था आर्टिफिशियली वो यही था नाइट्रोजन 7 और 13 इसका एटॉमिक मास है। ये बजाते खुद अनस्टेबल है और ये क्या करता है कि अपने अंदर से अब ये पेरेंट बन गया है क्योंकि ये फर्दर डिसइंटीग्रेट हो रहा है कार्बन 13 में और इसके अंदर से बीटा पार्टिकल निकल गया। बीटा पार्टिकल जस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखें इसका चार्ज और मैस दोनों कंजर्व रहने चाहिए, ठीक हो गया। आप देखें कि इसके अंदर 7 है और ये 6 और प्लस 1 7 और ये 13 और ये 0 करेंगे तो 13। इस लिहाज से ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन जो आर्टिफिशियली हैं हमने इनको एक अल्फा पार्टिकल की मदद से स्टार्ट किया था और इनको हमने नए डाटा एलिमेंट में बदला है। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से हमने बहुत सारे आइसोटोप्स पैदा किए हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से हमने तकरीबन 300 से ज़्यादा आइसोटोप्स पैदा किए हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हमें एक एलिमेंट को बदलने में भी और एक आइसोटोप को दूसरे आइसोटोप में बदलने में भी हमारी मदद करती है। ये एक बड़ा एक वेल नोन फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी जिसको हमने आज एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट अब हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस, कितनी किस्म की रेडिएशंस कोई न्यूक्लियाई एमिट कर सकता है। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें न्यूक्लियाई में तब्दीलियाँ होती हैं, वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने अंदर से कितनी किस्म की रेडिएशन एमिट करते हैं और फिर वो डाटा एलिमेंट में बदल जाते हैं। तो वो 3 किस्म की रेडिएशन होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेज। अल्फा, बीटा, गामा रेज अमूमन ये 3 जो टाइप्स हैं इनको हम फिर आगे
फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे। और अस्सलाम वालेकुम।